Welcome to all. I am Dr. Sunita Beniwal, Assistant Professor of Economics, Government Girls College हेतमसर झुंझुनू। आज का हमारा टॉपिक है माल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। माल्थस का पूरा नाम थॉमस रॉबर्ट माल्थस था। इनका जन्म 1766 में इंग्लैंड के एक स्थान पर हुआ था। माल्थस जो है वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यानी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री रहे हैं। ये एडम स्मिथ के अनुयायी एवं समर्थक थे। इन्होंने एडम स्मिथ के विचारों को ही आगे बढ़ाया है। जनसंख्या के संबंध में या जनसंख्या के संदर्भ में माल्थस के विचारों को ही माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कहा जाता है। अब है माल्थस को प्रभावित करने वाले तत्व। इसमें फर्स्ट है जनसंख्या में वृद्धि। 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में जनसंख्या काफ़ी अधिक बढ़ गई थी, जिसकी वजह से जनता के भरण पोषण के लिए कठिनाई आ रही थी और गेहूं का मूल्य लगातार बढ़ता चला जा रहा था। लोग वहां पर बेरोजगार और भूखे फिर रहे थे। तो इन परिस्थितियों का या इंग्लैंड की इन विकट परिस्थितियों की वजह से माल्थस के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। सेकंड है औद्योगिक क्रांति। जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति होती गई वैसे वैसे एक तरफ तो प्रभावशाली पूंजीपति वर्ग व व्यापारी वर्ग इनका प्रभुत्व बढ़ता चला जा रहा था, किंतु दूसरी ही तरफ श्रमिक और निर्धन लोगों में बेरोजगारी, बीमारी, गरीबी, भूखमरी आदि की समस्याएं बढ़ती चली जा रही थी। इसलिए माल्थस के जो लेख हैं वो आर्थिक संकट एवं निराशावादी दृष्टिकोण से पूर्ण रहे हैं। माल्थस को प्रभावित करने वाला तीसरा रीजन है वणिकवादी एवं प्रकृतिवादियों का प्रभाव। वणिकवादियों ने क्या कहा कि देश की संपदा और समृद्धि को बढ़ाने के लिए इन्होंने देश की जनसंख्या वृद्धि पर जोर दिया था और देश की समृद्धि के लिए जनसंख्या की वृद्धि समय के साथ अनुपयुक्त दिखाई दे रही थी। इसी तरीके से जनसंख्या वृद्धि के बारे में प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोण आशावादी था। वो देश की उन्नति के लिए जनसंख्या वृद्धि को एकमात्र कारण नहीं मानते थे। नेक्स्ट रीजन है आयरलैंड में जनाधिक्य की स्थिति। उस समय इंग्लैंड का ही पड़ोसी देश आयरलैंड, उसमें जनाधिक्य या अधिक जनसंख्या की स्थिति थी, जिस वजह से आयरलैंड में गरीबी, भूखमरी, बेकारी बढ़ती जा रही थी। इस स्थिति को देखकर माल्थस डर गए। उन्होंने सोचा कि आयरलैंड जैसी स्थिति ही अगर इंग्लैंड में भी हुई तो इंग्लैंड में भी ये जो समस्याएं हैं, भूखमरी, बेकारी आदि फैल जाएंगी। इसलिए उन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिए जनसंख्या वृद्धि के संभावित खतरों से आगाह किया। माल्थस को उनके जनसंख्या संबंधी सिद्धांत से ही मुख्य रूप से जाना जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य आर्थिक मतों के ऊपर भी अपने विचार प्रकट किए हैं। अब है थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का सिद्धांत। 1798 में प्रकाशित अपने निबंध एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन में माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत पर लिखा था। माल्थस से पूर्व अधिक जनसंख्या को हितकारी माना जाता था। माल्थस का सिद्धांत है वह जनसंख्या में वृद्धि यानी इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड खाद्यान्न आपूर्ति, फूड सप्लाई के मध्य संबंध को बताता है। माल्थस का सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि और खाद्य आपूर्ति के मध्य संबंध को बताता है। इनके अनुसार उत्पादन विधियों की एक दी हुई स्थिति के अंतर्गत जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों से तीव्र गति से बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है। यानी माल्थस के सिद्धांत में ये बात कही गई है कि जनसंख्या में भी वृद्धि होती है और खाद्यान्न आपूर्ति या जीवन निर्वाह के साधनों में भी वृद्धि होती है, किंतु जनसंख्या में होने वाली वृद्धि जीवन निर्वाह के साधनों से अधिक तीव्र गति से बढ़ती है। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत को देखने से पहले हम देखेंगे माल्थस के सिद्धांत की मान्यताएं। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है।
पहली है मानव की प्रजनन शक्ति स्थिर रहती है। सेकंड है काम, वासना एवं संतानोत्पत्ति में प्रत्यक्ष संबंध होता है। थर्ड मान्यता है कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील रहता है। फोर्थ एजम्पशन है मनुष्य के जीवित रहने के लिए खाद्यान्न आवश्यक है। और लास्ट एजम्पशन इनकी है आर्थिक समृद्धि एवं जनसंख्या के मध्य प्रत्यक्ष एवं धनात्मक संबंध पाया जाता है। उपयुक्त मान्यताओं के आधार पर माल्थस ने कहा कि यदि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं रखा जाता है तो जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ती है। गुणोत्तर श्रेणी यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 4 गुनी, फिर 8 गुनी, फिर 16 गुने, इस तरीके से जनसंख्या बढ़ती है। लेकिन जीवन निर्वाह के साधन अंकगणितीय श्रेणी 1, 1 के बाद 2, 3 इस तरीके से बढ़ते हैं। यानी जीवन निर्वाह के साधनों की तुलना में जनसंख्या में अधिक तेजी से या गुणोत्तर श्रेणी से वृद्धि होती है। अब है माल्थस के सिद्धांत के निष्कर्ष या प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं। तो फर्स्ट इसमें है जनसंख्या वृद्धि दर, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अगर जनसंख्या पर किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं रखा जाता है तो जनसंख्या खाद्य पदार्थों की पूर्ति की तुलना में तीव्र गति से बढ़ती है और ये बढ़कर 25 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। सेकेंड माल्थस ने बताया है इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, खाद्य सामग्री में वृद्धि। खाद्य सामग्री में होने वाली वृद्धि जनसंख्या की अपेक्षा नीची दर से होती है, अर्थात खाद्य सामग्री में वृद्धि अंकगणितीय दर से होती है क्योंकि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील रहता है। इनके सिद्धांत की थर्ड विशेषता है डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई, जनसंख्या और खाद्य सामग्री में असंतुलन। जनसंख्या वृद्धि व खाद्य सामग्री में वृद्धि का अनुपात अलग अलग होने की वजह से इन दोनों में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से निर्धनता, महामारी, भूखमरी आदि समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। इनके सिद्धांत की फोर्थ विशेषता है जनसंख्या वृद्धि पर अवरोध या नियंत्रण के उपाय। माल्थस ने अपने सिद्धांत में कहा है कि जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तो उसको हम 2 तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। पहला उपाय है प्राकृतिक प्रतिबंध, नेचुरल चेक्स। प्राकृतिक प्रतिबंधों को नैसर्गिक प्रतिबंध या पॉजिटिव चेक्स भी कहा जाता है। ये अवरोध स्वयं प्रकृति के द्वारा लगाए जाते हैं, जैसे अकाल है, महामारी, भूकंप, बाढ़ आदि। इन प्रतिबंधों की वजह से जो मृत्यु दर है वो ऊंची हो जाती है और जनसंख्या में कमी आ जाती है। जनसंख्या नियंत्रण का दूसरा उपाय है कृत्रिम अवरोध, जिन्हें प्रतिबंधक या निवारक प्रतिबंध भी कहा जाता है या प्रिवेंटिव मेजर्स। इन्हें मानवीय अवरोध या निवारक अवरोध भी कहा जाता है। इनके अंतर्गत संयमित जीवन है, बड़ी उम्र में शादी करना, विवाह न करना, गर्भपात, गर्भाविरोधी विधियों का प्रयोग आदि उपाय आते हैं और इन उपायों के माध्यम से हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। तो संक्षेप में यदि हम एक बार फिर से देखें तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत हमें क्या बता रहा है। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत में बताया कि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि ज्यामितीय दर से होती है, यानी 1 के बाद 2, 4, 8 गुना, 16 गुना। लेकिन जीवन निर्वाह के साधनों में वृद्धि साधारण अंकगणितीय दर से होती है, जैसे 1, 2, 3, 4। तो जनसंख्या में वृद्धि अलग अनुपात से हो रही है, जीवन निर्वाह के साधनों में वृद्धि अलग अनुपात से हो रही है। तो इन दोनों के अनुपात में भिन्नता की वजह से जनसंख्या और जीवन निर्वाह के साधनों में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और इस असंतुलन को दूर करने के लिए हम बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय अपनाते हैं। तो इस असंतुलन के नियंत्रण के उपाय क्या है। पहला है नैसर्गिक प्रतिबंध, जिसमें प्रकृति की तरफ से अकाल, भूखमरी, महामारी, युद्ध आदि की स्थितियों की वजह से मृत्यु दर ऊंची होने के कारण जनसंख्या में कमी देखने को मिलती है। निवारक प्रतिबंध में ये मनुष्य के द्वारा अपनाए गए प्रतिबंध हैं, जिनमें संयमित जीवन, विवाह न करना, देरी से विवाह करना आदि को शामिल
किया जाता है, किंतु इनमें से जो निवारक प्रतिबंध है उनको सही माना जाता है, क्योंकि जो प्राकृतिक प्रतिबंध है वो एक तरह से डरावने या डर के सूचक होते हैं। ये हमने पढ़ा माल्थस का सिद्धांत। अब है माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचनाएं। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की अनेक आलोचनाएं हैं। सबसे फर्स्ट है इनकी मान्यताओं के आधार पर आलोचनाएं, अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित आलोचनाएं। माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में कहा कि जैसे जैसे आर्थिक समृद्धि बढ़ती चली जाती वैसे वैसे संतानोत्पत्ति भी बढ़ती चली जाती, यानी आर्थिक समृद्धि और संतानोत्पत्ति के मध्य प्रत्यक्ष संबंध को बताया। लेकिन व्यवहारिक अनुभव यह बताता है कि जैसे जैसे समृद्धि या प्रगति होती चली जाती है तो जनसंख्या की वृद्धि दर गिरती है और गरीबी में ये जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है। इन्होंने साथ ही कृषि में उत्पत्ति ग्रास नियम की क्रियाशीलता को माना है, लेकिन उत्पादन की वैज्ञानिक व आधुनिक तकनीकों से इस स्थिति को रोका जा सकता है। ये तो है माल्थस के सिद्धांत की प्रथम आलोचना। सेकंड आलोचना है जनसंख्या गुणोत्तर अनुपात में नहीं बढ़ती है। आलोचकों ने ये कहा कि माल्थस ने जिन यूरोपीय देशों का भ्रमण करके अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उन देशों की जनसंख्या या तो स्थिर रही है या जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत धीमी रही है। अतः जनसंख्या में जो गुणोत्तर अनुपात में वृद्धि की जो बात कही गई है और 25 वर्षों में जनसंख्या दुगुनी होने की बात जो माल्थस ने कही है, इनकी ऐतिहासिक पुष्टि नहीं हुई है। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की थर्ड आलोचना है जीवन निर्वाह के साधनों की अपूर्ण व्याख्या। माल्थस ने जीवन निर्वाह साधनों में मुख्यतः खाद्यान्नों की आपूर्ति को ही शामिल किया है, जबकि पाश्चात्य पूंजीवादी देशों में दूध, फल, मांस, सब्जियां, अंडे आदि का अनुपात खाद्यान्नों से अधिक रहता है, जिनकी ओर इस सिद्धांत में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। फोर्थ आलोचना है जनसंख्या वृद्धि सदैव हानिकारक नहीं होती। यदि किसी देश में जनसंख्या आदर्श बिंदु से कम है तो जनसंख्या में होने वाली प्रत्येक वृद्धि उस देश की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाती है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या वृद्धि राष्ट्र हित में होती है। जनसंख्या बढ़ने की वजह से जो लेबर सप्लाई या श्रम की पूर्ति है उसमें भी वृद्धि होती है और जिसके कारण देश का कुल उत्पादन बढ़ता है, तो जनसंख्या की वृद्धि से हानि नहीं होती। नेक्स्ट आलोचना है प्राकृतिक प्रकोप अति जनसंख्या के सूचक नहीं। माल्थस के अनुसार जब प्रतिबंधात्मक अवरोधों से जनसंख्या वृद्धि नहीं रुकती है तो अति जनसंख्या की स्थिति हमें देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में प्रकृति अपना विभत्स रूप हमें दिखाती है और जनसंख्या में कमी आती है, लेकिन प्राकृतिक प्रकोप अति जनसंख्या के सूचक नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारी आलोचना है वैज्ञानिक खोज एवं आविष्कारों की उपेक्षा। आधुनिक युग में यह सिद्ध हो गया है कि निरंतर हो रही नवीन पद्धतियों व आविष्कारों से जो ग्रासमान प्रतिफल के नियम हैं, उत्पादन में जो ग्रासमान प्रतिफल के नियम की क्रियाशीलता है उसको रोका जा सकता है। अर्थात नई वैज्ञानिक खोज और आविष्कारों से खाद्यान्न उत्पादन तेजी से बढ़ सकता है और इस ओर माल्थस का ध्यान नहीं गया था। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की लास्ट मान्यता है निराशावादी सिद्धांत। माल्थस का यह सिद्धांत निराशापूर्ण है क्योंकि यह लोगों को अकाल, महामारी, भूकंप आदि से डराता है तथा मनुष्य के भविष्य की अंधकार में तस्वीर प्रस्तुत करता है। अतः गॉडविन इस सिद्धांत का वर्णन एक भयावह दैत्य के रूप में करते हैं जो मानवता की इच्छा को ग्रसित करने के लिए सदैव तैयार रहता है। तो ये हमने पढ़ा माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। तो संक्षेप में यदि हम बताएं तो माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है वो हमें जनसंख्या वृद्धि और जीवन निर्वाह के साधनों के मध्य संबंध को बताता है कि जनसंख्या में वृद्धि जीवन निर्वाह के साधनों की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ती है। यानी जब जनसंख्या वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ती है तो जीवन निर्वाह के साधनों में होने वाली जो वृद्धि है वो अंकगणितीय दर से ही बढ़ती है। यह है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। थैंक यू।